नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में राजस्थान एलडीसी का जो आज पेपर हुआ है वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो सकता है पीताम्बर। दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन एक, दु। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको आंसर बता रहा हूँ। जो एक्सपेक्टेड जितने भी पता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका हो सकता है औपचारिक। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन थ्री, मददगार। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, विटप, भूधर, द्रुम, पल्लव। किस विकल्प में सभी शब्द वृक्ष के पर्याय हैं? तो इसका हो सकता है ऑप्शन फोर, आ और सा, विटप और द्रुम। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो इसका हो सकता है अवसाद, विषाद। निम्नलिखित अंक शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका हो सकता है ऑप्शन टू, गोद। कौन सा शब्द कर के अर्थ से असंबद्ध है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन एक, कांटा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः असंगत है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन थ्री, प्रहार, परिहार बराबर चोट, समाधान। अगला उदयत, उद्धत का सुसंगत अर्थ भेद है। तो इसका हो सकता है दूसरा, तैयार, व्याकुल। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन एक, पुनर्रचना। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। तो इसका हो सकता है स्वादिष्ट। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन फोर, उत्तरोत्तर। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन टू इसका हो सकता है स्वयंभू। अगला, अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका हो सकता है आत्मश्लाघी। किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? इसका हो सकता है ऑप्शन फोर, नक्कार खाने में तूती की आवाज, प्रभावशाली लोगों के बीच साधारण लोगों की सुनवाई ना होना। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो इसका हो सकता है रविंद्र। उपसर्ग रहित शब्द है। तो इसका हो सकता है अंजलि। किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो देखिए ऑप्शन एक या तीन में से आपका एक आंसर हो सकता है। किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन फोर, विज्ञ, सुविज्ञ, रित, अनरत। विलोम शब्द नहीं है। तो इसका देखिए क्या हो सकता है, उत्कर्ष का निष्कर्ष, ये नहीं हो सकता है। कल शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन फोर, अर्थ नहीं हो सकता है कल का। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन एक हो सकता है कलम। टीका शब्द का अर्थ नहीं होता। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका नहीं हो सकता है ऑप्शन थ्री, घमंड। दारू, दारू का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका हो सकता है ऑप्शन थ्री, शराब, दवाई। मेघ, मेघ शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका हो सकता है जलधि और हवन। ग्रंथ, ग्रंथि समश्रुत शब्द का सही अर्थ है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन टू, पुस्तक और गांठ हो सकता है। शुद्ध वाक्य है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन थ्री, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन फोर, अनिश्चित जीविका, आकाश, वृत्ति। किस मुहावरे में, किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है? इसका हो सकता है छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला। इसका हो सकता है दूसरा। अगला है, आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और भी ऋण लेने का इरादा रखते हैं। याद रखिए, वाक्य में रखते समय तू उपयुक्त लोकोक्ति है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन थ्री, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। अगला है, षडमुख का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन फोर हो सकता है सट धनमुख। कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसका हो सकता है सयनागार। किस विकल्प में आ का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन थ्री,
अनिष्ट। वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है तो इसका हो सकता है विश्वामित्र। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है तो इसका हो सकता है मतिहीन। आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है तो देखिए इसका हो सकता है उठान। असंगत पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4 मन मुटाव। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है तो इसका हो सकता है अचला। सही विलोम नहीं है तो इसका हो सकता है दूसरा आह्वान पलायन। सही विलोम नहीं है तो इसका हो सकता है ऑप्शन 1। इसका हो सकता है एकांत या संकुल, ये भी हो सकता है। अशुद्ध अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द है तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4 सिलीमुख बाण भौरा। मनोज मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ है तो इसका हो सकता है कामदेव ज्ञानी। अगला अशुद्ध शब्द कौन सा है तो देखिए इसका क्या हो सकता है प्रज्वलित। शुद्ध वाक्य नहीं है तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4 अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। शुद्ध वाक्य नहीं है तो इसका हो सकता है वह विलाप करके रोने लगा। उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है तो इसका हो सकता है ऑप्शन 2 प्रत्येक कार्य में देर करने वाला दीर्घ सूत्री। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली है तो उपयुक्त शब्द है तो इसका हो सकता है तर्जनी। पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं। इस अर्थ के कारण प्रचलित लोकोक्ति पढ़े फारसी बेचे और खाली जगह यह देखो कुदरत का खेल में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है तो इसका हो सकता है भेल। संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है तो इसका क्या हो सकता है तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। अगला किस विकल्प में प्रा उपसर्ग रहित शब्द भी है तो इसका हो सकता है तीसरा प्राण प्रताप प्रकृति। अब देख लेते हैं जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अगला चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज्ड डॉग द जर्मन अथॉरिटीज टू ऑफ यूजिंग देन तो इसका हो सकता है थिंक। चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। सी इज प्राउड दैट सी अचीव स्टारडम तो इसका हो सकता है हैज अचीव्ड। अगला देख लेते हैं चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। जैसे कि ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन तो इसका हो सकता है ऑप्शन 3 ही आस्क्ड मोहन व्हेन वाज द नेक्स्ट ट्रेन। पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग अल्टर अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर तो इसका हो सकता है दूसरा there is no smoke without fire. Fill in the blank space using the correct article. English have managed to hold on to their tradition. इसका हो सकता है तीसरा वाला no article required. Choose the correct sentence from the sentence. तो इसका हो सकता है तीसरा वाला relies chiefly on your own efforts. Choose the word which means the following. मतलब वन हु कम्स एज ए सेटलर इनटू ए फॉरेन कंट्री तो इसका क्या हो सकता है ऑप्शन 1 इमिग्रेंट। अगला है चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग कंपल्सरी इनलाइस्टमेंट फॉर मिलिट्री तो इसका हो सकता है ऑप्शन 1 फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि हिज खाली जगह बाज गार्डनिंग तो इसका हो सकता है वोकेशन। From the following option, choose the correct phrases to fill in the blank space. The owner of the house खाली जगह and gave us a bed for the night when our car broke down. तो इसका हो सकता है took us off. Choose the correct option of the italicized word. Answer the first question before you proceed further. तो इसका क्या हो जाएगा फर्दर का क्या हो जाएगा फर्दर ये हो जाएगा फर्दर का। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे द सन ड्यूरिंग द डे तो इसमें क्या हो सकता है ऑप्शन 1 साइंस। चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। प्रियंका वाज मैरिड टू रॉबर्ट तो इसका क्या हो सकता है रॉबर्ट हैज बीन मैरिड प्रियंका। अगला है चूज द करेक्ट नेगेटिव
ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका क्या हो सकता है? इसका देखिए 2 या 3 में से एक हो सकता है आपका। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। तो इसमें क्या भर सकते हैं? द। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। खाली जगह यू, खाली जगह आई वाज सिलेक्टेड। तो देखिए इसका हो सकता है नाइदर नॉर। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्क। अगला है तो टाकेटिव। तो इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन 1। चूज द वर्ड विच विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स मिस। तो मिस लाइक हो सकता है, ऑप्शन 1। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ही खाली जगह मैनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज आर्गूमेंट्स। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4 साइट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आई एम योर सिंसियरली। तो इसका हो सकता है योर से सिंसियरली। चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइस इज द खाली जगह फूड ऑफ द बेंगालीज। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 1 प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड अट्रैक्टिव। तो इसका क्या हो सकता है? प्रीटी। सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लिस इज। तो इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन 3। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई खाली जगह ए प्ले वाइप प्रिंटर। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 1 आई एम रीडिंग। चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 3। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटालिसाइज्ड आइडियम। बिवेयर ऑफ द एट फेलो ही इज ए वुल्फ इन सीप्स क्लोथिंग। तो इसका हो सकता है कंप्लीटली इनसेन। चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव। हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट। तो इसका क्या हो सकता है? द नाइट अपीयर्स टू बी ब्यूटीफुल। अगला देख लेते हैं क्या कहता है। द सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स। चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुल्ली रॉन्ग। तो इसका हो सकता है हु वेंट कंप्लीट इनसेन। द सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप into 4 parts. Choose the part which is grammatically and meaningful wrong. इसका हो सकता है opportunities and promises. Fill in the blank choosing the correct tense form from the given option. I खाली जगह to call on your yesterday evening but it rained. तो इसका क्या हो सकता है? was going. Choose the correct passive of the following sentence from the given options. The Prime Minister invited each member of the cabinet to state his views. तो इसका हो सकता है दूसरा। Each member of the cabinet was invited by the Prime Minister or to state his views. अगला क्वेश्चन है choose the correct active transformation of the given passive. There is no shop to be let. इसका हो सकता है ऑप्शन 4 shops are there to be let. अगला है चूज अ करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। वी हैड बेटर गो सैड सी गेटिंग अप। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 1 सी सेड गेटिंग अप दैट दे हैड बेटर गो। अगला है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। ही सेड ओ आई एग्री। तो इसका हो सकता है ही सेड एक्सक्लेमिंगली ही एग्री। चेंज इनटू नेगेटिव। बेल मेड मूवी ऑलवेज इंटरटेन। तो इसका हो सकता है बेल मेड मूवीज डू नॉट इंटरटेन। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही विल रिमेन खाली जगह होम अंटिल ही इज टेस्टेड। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 2 एट। चूज द ऑप्शन दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेजेस। ए स्टेटमेंट और प्रीपोजिशन विच इज रिगार्डेड as being established, accepted और self evidently true। तो इसका हो सकता है प्रोवर्ब। अगला है वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 3 ले जनरल अनिल चौहान। निम्न में से चंबल की सहायक नदी है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 1 बनास। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं दिए गए कोड से उत्तर चुनना है। तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन 3 पहला है इसरदा नदी इसरदा बांध।
इसका हो सकता है गासे हवा सवाई माधोपुर। फिर है पिचियाग बांध, इसका हो सकता है जोधपुर। सेई बांध, इसका हो जाएगा उदयपुर। छापरबाड़ा बांध, जयपुर। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसमें से आपका हो सकता है दूसरे या तीसरे में से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं? तो इसका हो जाएगा झारखंड। बर्टीसोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है? तो इसका हो सकता है कोटा, बूंदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन 1 जैसलमेर। जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका हो सकता है शहबाज शरीफ। भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है? तो इसका हो जाएगा जिप्सम। पीथल और पाथल किस कवि की रचना है? तो इसका हो सकता है कन्हैया लाल सेठिया। दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम क्या है? तो डिजी लॉकर। इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता? तो इसका हो सकता है झूमर। सलादीपुर सीकर से कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो इसका हो सकता है पाइराइट्स। वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? तो इसका हो सकता है अशोक गहलोत। खड़ताल निम्न में से क्या है? तो इसका हो सकता है वाद्य यंत्र। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका हो सकता है 1974। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका हो सकता है हेग। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने कराया था? तो इसका हो सकता है बरसिंह भाड़ा। हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो इसका हो सकता है बांसवाड़ा। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो इसका हो सकता है शेफाली वर्मा। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था? संयोगिता। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है? तो इसका हो सकता है पाली। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो इसका हो सकता है तीसरा लिज ट्रस। रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका हो सकता है धरणा साहा। सवाई मानसिंह अभयारण्य किस जिले से संबंधित है? तो देखिए इसका पहला या तीसरे से हो सकता है। भारतीय फिल्म RRR के नाटू नाटू कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका हो जाएगा गोल्डन ग्लोब। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री हो सकता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा असम। किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है? तो इसका हो सकता है राजस्थान। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका हो सकता है बीकानेर। गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र स्थित है? तो इसका हो सकता है दूसरे या तीसरे में से। राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवा आरंभ की गई? तो नाथ द्वारा हो सकता है। बेणेश्वर का मेला लगता है? तो इसका हो सकता है माघ पूर्णिमा को लगता है। अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका देखिए क्या हो सकता है पहले या तीसरे में से हो सकता है। जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका हो सकता है रोहट। निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? तो एक क्वेश्चन ये है आपका। भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका हो सकता है केरल। वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? जनरल बिपिन रावत हो सकता है। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका हो सकता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जारवा जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती? तो इसका हो सकता है अंडमान व निकोबार। अगला है आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका हो सकता है दूसरे या तीसरे में से। पाक जल डमरू मध्य के किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका हो सकता है भारत श्रीलंका। पंडित ऋषभ कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका हो सकता है पहले या दूसरे में से। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? तो ऑप्शन 1 हो सकता है बेणेश्वर मेला।
भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? तो इसका हो सकता है अरुणाचल प्रदेश। अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है? तो सेना में भर्ती। अगला है सब ही गणा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, तो इसका क्या हो सकता है? मेहरानगढ़ का किला। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया? तो इसका हो सकता है मोढेरा गुजरात। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।